यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने का हौसला भी जरूरी होता है। हेलो ऑफिसर, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक और धमाकेदार वीडियो में। आज का ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों ने यह तय कर लिया है कि आईबीपीएस पीओ का इस बार का एग्जामिनेशन देना है और इससे पहले कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन उन्होंने दी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कौन कौन सी चीजें अगर आप फॉलो करो तो फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट बना सकते हो। तो हम सभी का टारगेट एक ही होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। जिन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं, मेरा नाम सचिन अडेकर है। 2018 में आईबीपीएस आरआरबी का एग्जामिनेशन महज 2 महीने के प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें। उसके बाद सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस दिए और सारे के सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए। पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट था तो कभी बैंक ज्वाइन किया नहीं और तब से लेके आज तक बस आप लोगों के सामने आप लोगों की जर्नी कम समय में कैसे पूरी कर सकता हूं, इसके लिए मैं आते रहता हूं। तो यार देखो, बहुत सारी चीजों पर बात करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा, इधर उधर बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न हमें कुछ कहने की कोशिश करता है। एग्जामिनेशन पैटर्न कहता है कि प्रीलिम्स में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए मिलेंगे, टाइम सिर्फ 60 मिनट का दिया जाएगा। गणित थोड़ा सा ध्यान में रखना, 100 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट प्रीलिम्स में मिलेंगे। वही अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 155 क्वेश्चंस रहेंगे और मिनट 180 रहेंगे। तो यहां पर ये जो टाइम और क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें कुछ कहने की कोशिश करता है। जिन लोगों का भी फर्स्ट अटेम्प्ट है उन लोगों को यह बात समझने की बहुत जरूरत है कि आपकी प्रीलिम्स जो है वो आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड को चेक करती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने एक्यूरेट और कितने तेजी से आप आंसर कर लेते हो ये चेक होता है। वही मेंस एग्जामिनेशन में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक होती है। ज्यादा समय कम क्वेश्चंस को मिल रहा है क्योंकि उधर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली ट्विस्ट किया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक होगी, आप कॉन्सेप्चुअली कितने क्लियर हो ये देखा जाएगा। तो बस इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसकी मदद से आप मेंस के लिए प्री के साथ साथ पढ़ सको। कैसे पढ़ोगे सर मेंस के लिए प्री के साथ साथ? अगर मैं सिलेबस देखूं, इस एग्जामिनेशन पैटर्न पर थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे। अगर मैं सिलेबस देखूं, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो रीजनिंग का रेफरेंस लेके ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। रीजनिंग में केवल 11 चैप्टर्स है। यही चैप्टर आपको प्री में भी पढ़ना है, यही चैप्टर आपको मेंस में भी पढ़ना है। अब मान लो कोई भी एक चैप्टर पकड़ लेते सिलोजिज्म। सिलोजिज्म की जो भी थियरी आप पहले बार पढ़ोगे, जो भी थियरी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, उसी थियरी से आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मेंस के लिए सिलोजिज्म आपको अलग से नया सीखना नहीं है। जिस दिन ये आपको समझ में आ जाएगा, आपको प्रिपरेशन का सही रास्ता मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, वही सारी चीजें आपको मेंस में इंप्लीमेंट करनी होती है। मेंस में क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। आपको प्रीलिम्स में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, बट मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं होगा। मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। पर क्या उसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं, कॉन्सेप्ट तो यही यूज होगा जो हमने प्रीलिम्स में यूज किया। तो बस अगर आपको प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करनी है तो आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ उस टॉपिक पर क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर
क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस किस तरीके से पॉसिबल है, वो बस आपको समझ लेना है। बस बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ब्लड रिलेशन प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, मेंस में किस तरीके से आता है, थोड़ी सी समझ रखो, है ना? तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जब मुझे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो चलता है, थोड़ा सा मतलब चीजें याद रखने की कैपेसिटी कम हो चलता है। बट वही उन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ सेम चैप्टर का क्वेश्चन मैं मेंस के लिए सॉल्व करूं तो मुझे समझ में आता है कि मेंस में उस लेवल के क्वेश्चन को टैकल अगर करना है, मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। जो चीजें मैं पढ़ता हूं वो मुझे ज्यादा समय तक याद रहनी चाहिए, तभी मैं मेंस के क्वेश्चन टैकल कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक पूरे डिस्कशन से समझ में आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो ये है कि प्रीलिम्स में जो भी चीजें पढ़ोगे उसके बेसिस पर मेंस में जैसे सवाल आएंगे उन सवालों को टैकल करने के लिए आपके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उनमें से कौन सी क्वालिटीज नहीं है, ये फर्क जब आप समझ लोगे उस दिन आप टारगेटेड वे से अपने एफर्ट्स ले पाओगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन के स्टेजेस के हिसाब से बात करता हूं। रीजनिंग में ये 11 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। इन 11 चैप्टर्स में से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये 8 चैप्टर्स, और अगर पेपर सेट करने वाले का घर पे झगड़ा हो गया है तो डेटा सफिशिएंसी, इन 7 चैप्टर्स के साथ साथ डेटा सफिशिएंसी। अल्फाबेट इस चैप्टर में से एक आध दूसरा क्वेश्चन हमें आईबीपीएस पीओ में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस कौन से होंगे अल्फाबेट चैप्टर्स में से? या तो ऑड वन आउट क्वेश्चन आएगा या फिर ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सीरीज वाले क्वेश्चन पीओ में नहीं आएंगे। ठीक, तो अब आपको करना क्या है? अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन देखें तो आईबीपीएस पीओ की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के लिए अभी तकरीबन 35-36 दिन का गैप हमारे पास है। मतलब आज से 35-36 दिन के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के बाद तकरीबन 35 से 40 दिन का गैप मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन तक। तो आज से लेके अगले 80-90 दिन आपने सही से प्लान कर लिए और उसका एग्जीक्यूशन कर लिया तो फिर आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो। करना क्या है, जो लोग नए हैं वो अगर हमारे साथ बैच में जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जिद्दी बैच अभी बैंक महापैक में चल रही है। इस जिद्दी बैच को फॉलो करें और जिद्दी बैच में बताई हुई हर एक चीज जैसे कि वैसे इंप्लीमेंट करें। जिद्दी बैच में सारी की सारी चीजें मैंने उसी तरीके से प्लान कर रखी है कि अगले 30 से 35 दिन के अंदर अंदर आप अच्छे से प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाओ, आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो और स्पीड भी इंप्रूव हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने, है ना? कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब जिद्दी बैच में हम लोगों ने पजल्स का डिस्कशन चालू किया है। जो भी बिगिनर होंगे मैं उनसे यही कहूंगा कि पजल्स इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करो और उसमें मास्टर बनो। आप सभी लोगों का, चाहे आप जिद्दी बैच के साथ पढ़ रहे हो चाहे आप जिद्दी बैच के साथ नहीं पढ़ रहे हो, सभी लोगों का टारगेट ये होना चाहिए जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आते हैं उस एग्जाम लेवल के पजल्स को अगले 15 से 20 दिन के अंदर आप मास्टर कर सको। 15 से 20 दिन में, अगले 15 से 20 दिन में कोई भी पजल का ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए जो आपसे ना बने। हर एक टाइप का सॉल्यूशन आपसे आना चाहिए। 15 से 20 दिन में आप इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ, एग्जामिनेशन में जिस भी लेवल की पजल पूछी जाती है उस टाइप की उस लेवल की पजल मैं सॉल्व कर लेता हूं। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको उनमें स्पीड गेन करना है। जो भी बिगिनर होगा उसको
पजल्स में बहुत जल्दी मास्टरी हासिल करनी है, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो 35 मार्क की रीजनिंग आएगी, इन 35 मार्क्स में से 20 से 25 मार्क केवल और केवल पजल के होंगे। पजल्स का वेटेज कितना होगा? 20 से 25 मार्क का वेटेज केवल और केवल पजल का होगा। इतना ज्यादा वेटेज लेके बैठा है ये टॉपिक, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है पजल्स का। जो भी इंसान पजल में मास्टर बन गया, समझ लेना आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग में बहुत अच्छा करके आएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि आप अगले 20 से मैक्सिमम 22 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा सिलेबस खत्म करो। आपको ऐसा नहीं कि पजल यानी सिर्फ पजल्स ही करते रहना है, पजल्स के साथ साथ बाकी टॉपिक्स भी लेने हैं। पजल्स के साथ साथ आप पैरेलली बाकी टॉपिक्स भी कवर करते चलो, है ना। इनइक्वालिटी एक दिन में खत्म हो जाता है, सिलोजिज्म ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग एक दिन में खत्म हो जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस एक दिन में खत्म हो जाता है, ब्लड रिलेशन को 2 दिन, कोडिंग डिकोडिंग एक दिन में खत्म हो जाता है, अल्फाबेट एक दिन में खत्म हो जाता है। थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ ना, एक इधर 5 दिन हो गए, इधर 4 9 10 दिन, 10 दिन में रीजनिंग के ये सारे चैप्टर्स आप कवर कर लोगे। पजल्स को पैरेलली करते रहे तो अगले 20 से 22 दिन के अंदर आप रीजनिंग सारा का सारा कवर कर लोगे। और इसके साथ साथ एक चीज याद रखना हमेशा, आपको पीओ लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल हमेशा अच्छा मिलेगा। तो एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस करना चाहते हो, डेली यूट्यूब पर मेरे साथ रात के 10 बजे जुड़ना। डेली यूट्यूब पर मैं फ्री क्लास लेता हूं रात के 10 बजे। ठीक, इन क्लासेस में अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है, सारे के सारे टॉपिक्स यही है। अभी फिलहाल आईबीपीएस क्लर्क के हिसाब से इनमें डिस्कशन चल रहा है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, फिर जिनका बेस अच्छा बन गया उन लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल पर जाकर हम पीओ लेवल के क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए बेस मजबूत होना जरूरी है। तो सबसे पहला टारगेट है कि कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर करना, बेसिक क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी मास्टरी हासिल करना, ताकि उसके ऊपर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। सेम चीज क्वांट में भी एप्लीकेबल होती है। क्वांट का सिलेबस 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। एक है आपका स्पीड मैथ्स, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आता है। दूसरा है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा है अरिथमेटिक। तो अगर आपका अरिथमेटिक में हाथ थोड़ा सा टाइट है, आप ये 2 सेक्शन पर सबसे पहले सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि इन 2 सेक्शन का वेटेज 35 में से तकरीबन 20 से 25 मार्क का होगा। 20 से 23 मार्क के लिए स्पीड मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। तो ये 2 पार्ट्स अगर आपने मजबूत बना लिए तो आपके क्वांट का मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। उसके बाद आप जैसे जैसे सुमित सर आपको गाइड करते हैं वैसे वैसे ये अरिथमेटिक भी कवर कर लोगे, तो एग्जामिनेशन में टेंशन होगी नहीं। सारी की सारी चीजें जिद्दी बैच में एकदम अच्छे से प्लान कर रखी है और उसी तरीके से एग्जीक्यूशन चल रहा है। इंग्लिश में अगर किसी की बल्ले बल्ले है, मेरी बल्ले बल्ले का मतलब आप समझ पा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश उतना अच्छा होता नहीं है। तो इंग्लिश में अगर हाथ कुछ ज्यादा ही टाइट है तो इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे पढ़ने की आदत डालना। इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स है, इंग्लिश की क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे जिद्दी बैच में भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है। तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस फॉलो करो। बस कहाँ गलती हो रही है उन गलती को समझो और उन गलतियों के ऊपर काम करके बस अपनी गलतियां खत्म करो। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो भी लोग जिद्दी बैच फॉलो कर रहे हैं, जिद्दी बैच में जो जो टॉपिक बता रहा हूं वो टॉपिक थरोली एकदम अच्छे से बैच से पढ़ो। उस टॉपिक को बैच से पढ़ने के बाद उस टॉपिक पर प्रैक्टिस पीडीएफ है, कहां पर मिलेगी आपको? BW सचिन सर इस नाम के टेलीग्राम चैनल पर। BW सचिन सर इस नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर वाइज तथास्तु पीडीएफ है।
जो भी टॉपिक आपने बैच से कवर किया या अपने आप से कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो, मान लो अल्फाबेट्स आपने पढ़ लिया, तो अल्फाबेट की तथास्तु पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग की तथास्तु पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। आपने पजल में लीनियर अरेंजमेंट पढ़ लिया, लीनियर अरेंजमेंट की तथास्तु पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, एग्जामिनेशन लेवल कंटेंट। ठीक है, तो बस आप अपने रिसोर्सेस का एकदम अच्छे से इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी आप सारा सिलेबस 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे कवर कर सकते हो, इसके ऊपर ध्यान दें। उम्मीद है कि आपने सिलेक्शन के लिए जो भी प्लान बनाया है उस प्लान को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहोगे और जो टारगेट सिलेक्शन का आपने रखा है उस तक जल्दी पहुंचोगे। That's it from my side in this short video. Thank you. Take care and सबसे important, enjoy your time. Thank you so much.